अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खोदामनपुर स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है और खोदामनपुर स्वास्थ्य केंद्र पर देख सकते हैं आशा वर्करों के द्वारा धरना दिया गया है। हम लोग को पूरा उम्मीद आशा लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा जब तक वो नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अपना काम नहीं करेंगे और इस तरह शांति पूर्वक हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज 32 रोज हो गया है, लेकिन हम लोग शांति पर कोई कार्य को बाधित नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा चल रही है, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं और हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, धरना पर बैठे रहेंगे जब तक मेरा मानदेय नहीं वेतनमान हमको अब चाहिए। हम लोग को अभी दैनिक भत्ता मिलता है, हमको दैनिक भत्ता नहीं चाहिए। 20 दिन का नहीं 30 दिन का कार्ड हमको चाहिए। फैसिलिटेटर है, हमको 20 दिन का मिलता है। हमको क्या हम लोग को से 20 दिन से ही काम कराया जाता है, हम लोग 30 दिन काम करते हैं। कोरोना काल में संडे था, मेरे लिए कोई संडे मंडे नहीं था, सभी आशा बहनें मिल के काम करते थे। हमको 30 दिन चाहिए। मेरे लिए रात है न दिन, हम 24 घंटा काम करते हैं। अच्छा, जब आप सभी आशा वर्करों का कहना है कि हम लोग दिन हो या रात हम लगातार काम करते हैं, फिर आशा वर्करों को नहीं वैल्यू दिया जाता। एक तरह से कहिए तो आशा वर्कर का कोई रिस्पॉन्स ही सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा। ऐसे में फिर दिन रात एक मेहनत करके कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम दिन रात एक मेहनत सब जैसे रात में सब लाभार्थी को होता है तो 24 घंटा सब साथ रहना पड़ता है। जब तक पेशेंट यहाँ रहती है तब तक यहाँ लाने के बाद ले जाने तक साथ रहना पड़ता है। पेशेंट 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, उसके साथ रहना पड़ता है। उसके एवज में सरकार क्या देती है? रूम नहीं आशा को मिलता है कि रहने रहे ठंडा रुपया मात्र देती है, 300 रुपया। रात भर बिताते हैं कुर्सी पर बैठ कर, लेकिन एक तो रूम नहीं आशा को स्वास्थ्य मंत्री का 30 औरत होता है। कहीं ना कहीं आशा वर्करों को कड़ी धूप हो या फिर रात हो या फिर बारिश पड़ रहा हो, यानी कि जो भी आफत आए या फिर जितना भी विपद पड़े, लेकिन इन लोगों को अपने कार्य पर निर्धारित समय पर पहुंचना पड़ता है और फिर भी इन लोगों का वेतन अगर नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामयाबी। इन लोगों का कहना है कि हम जब पेशेंट लेकर आते हैं तो हमें ना ही रूम मिलता है रेस्ट करने के लिए, ना ही बैठने के लिए चेयर मिलता है, या लोग को अगर कहे तो किसी तरह एडजस्ट करके रहना पड़ता है सामुदायिक केंद्र पर, अस्पताल पर, कि हमारा पेशेंट को किसी प्रकार को समस्या ना हो। अच्छा, ये बताइए, 1 मंथ होने वाला और 15 अगस्त आने वाला, जिस तरह से देश आजाद हुआ था, क्या लगता है 15 अगस्त से पहले आप लोग इस हड़ताल से आजाद होइएगा या नहीं? हम लोग को उम्मीद है कि आजाद होंगे, 15 अगस्त से पहले होंगे, क्योंकि अब हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि फर्स्ट मांग मेरा था कि मानदेय चाहिए, मानदेय नहीं, हमको वेतनमान करे, अस्थाई करे, तो हम लोग को मिल गया है, लेकिन लिखित रूप से नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग को उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले हमको लिखित मिल जाएगा और जिस दिन लिखित मिल जाएगा हम लोग धरना पर से उठ जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि जिस दिन हमें लिखित मिल जाएगा उस दिन हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, उस दिन हम लोग धरना पर से हट जाएंगे। यानी कि जो भी सामुदायिक केंद्र में जो भी कार्य होता है, जितने भी पेशेंट आते हैं वह शुरू हो जाएगा और कोई भी लोग यहाँ पर हम मना नहीं किया जाए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी सेवा, बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र पर सभी गरीब तबके के लोग ही आते हैं। आप लोग 32 दिन हड़ताल पर है, ऐसे में कई गरीबों को काफी ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। ऐसा कोई आप लोगों के द्वारा कोई आपत्ति भी दिखाएगा? हम इमरजेंसी होता है, कोई आपत्ति नहीं है, इमरजेंसी कोई बाधित नहीं हुआ है, हड़ताल पर बैठल है, इमरजेंसी नहीं रोक रहे हैं, ना इमरजेंसी ना आईपीडी ओपीडी कोई काम बाधित नहीं किए हैं। सारा हड़ताल पर बैठे शांतिपूर्ण अपना धरना अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं। यानी कि आप किन्हीं गरीब को समस्या हो, किन्हीं गरीब को दिक्कत ना हो, यह सारे चीज को निगरानी में रखते हुए यह लोग हड़ताल पर थे। दादी, कितना उम्र हुआ? उम्र हुआ है 60 वर्ष। 60 बरस। अब देखिए, इन दादी को भी एकदम नंगे पांव खड़ा रहना पड़ रहा है। यानी कि इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि दादी भी इतना मेहनत करती है और फिर भी इन लोगों का मांग अगर नहीं सुने, इन लोगों को वेतन सही तरीका से नहीं मिले तो आप समझ ही सकते हैं। दादी को तो इतना है जब रौदा में जरना पड़ता है, वर्षा में भिजना पड़ता है और ठंडा में ठिठुरना पड़ता है, न स्वेटर मिलता है न मोजा जूता मिलता है। कितना दिन खटकर फोकट में रहना चाहते हैं। हम कोरोना में सब लोग घर में थे, हम आगन जाते थे, हम लोग को कोरोना नहीं था, 1 रुपया नहीं हम लोग को मिला है। बोलते थे कि तुमको हम केस कर देंगे,
किन्हीं नेता का माँ, किन्हीं बढ़िया पदाधिकारी की माँ इस तरह से समाज में सेवा नहीं करेंगे, इस तरह से दिन रात एक करके किन्हीं गरीब का सहायता नहीं करेंगे। अगर यह लोग सहायता करते हैं, अगर इन लोगों का मांग नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं बिहार का लापरवाही है, सिस्टम दोषी है। बाकी इन आशा वर्करों के बारे में आपका क्या रहा है? लेकिन एक खुशखबरी है आशा वर्करों के लिए कि बहुत जल्द हो सकता है 15 अगस्त से पहले सरकार इन लोगों का मांग सुने। बाकी इन आशा वर्करों के बारे में आपका क्या रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।